सरकार कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाते हुए नजर आ रही है। किसी एक बात पे वो टिक नहीं रहे और मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? इन्होंने तो सरकार पे विश्वास रखा था, लेकिन सरकार ने उस विश्वास को तोड़ दिया। आने वाले समय में कौन माता पिता अपनी बेटी को खेलों की तरफ प्रोत्साहित करेगा? नमस्कार। लगातार बिंदास हरियाणा पर आप जंतर मंतर पर जो खिलाड़ियों का धरना चल रहा है उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हम राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे हैं और हुड्डा साहब हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, 23 अप्रैल से लेकर लगातार जिस तरीके से देश की बेटियां या फिर हरियाणा की बेटियां कहें, लगातार वो सरकार जो कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उन्हीं के सरकार के एक सांसद के खिलाफ इस तरह के आरोप जिस तरीके से उन्होंने लगाए और लगातार जैसे वो बैठे, कैसे देखते पूरे मामले को? ये बहुत ही आज मैं समझता हूँ कि पूरा देश शर्मसार हो रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बात हो, खेलो इंडिया के नारे की बात हो, नारे खोखले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस गंभीरता से सरकार को हमारी देश की इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके विपरीत सरकार कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाते हुए नज़र आ रही है, उनको उनका संरक्षण देते हुए नज़र आ रही है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है। हम मांग करते हैं, देशवासी, हर देशवासी मांग कर रहा है कि बेटियों को न्याय मिले। साहब, अगर खिलाड़ियों की बात करें, लगातार जब से वो धरने पर बैठे हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस की अन्य पार्टियों की बात करें, हर किसी दल के कोई ना कोई प्रतिनिधि वहां गए, आप भी गए, प्रियंका गांधी भी गई, और भी दलों के लोग गए। लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण का आपने बयान सुना होगा, सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपको लेकर उन्होंने हमला बोला है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इसके पीछे हाथ है, एक उद्योगपति का इसके पीछे हाथ है। उनके इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो जो आरोपी है, जिस व्यक्ति पे आरोप लगे हैं और जो अपराधी प्रवृत्ति का हिस्ट्री शीटर आरोपी है, 40 संगीन मुकदमे चल रहे हैं उन पे। अब वो स्वयं घोषित बाहुबली आदमी जो कह ऑन दी मीडिया कैमरा कहते हैं कि मैंने एक मर्डर किए हैं, ऐसे व्यक्ति पे ऐसे गंभीर आरोप, संगीन आरोप, वो अपने आरोपों से जो है पे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। मगर वो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो एक बात पे नहीं टिक रहे। वो कभी कहते हैं कि ये इसलिए बैठी हैं कि इनको ट्रायल नहीं देने, फिर कहते हैं कि ये एक प्रदेश से आते हैं और प्रदेश प्रभुत्व चाहता है कुश्ती में, फिर कहते हैं एक जाति से हैं, एक अखाड़े से हैं, फिर कभी वो एक उद्योगपति का कहते हैं, एक उद्योगपति इसके पीछे है, इंडस्ट्रियलिस्ट इसके पीछे, फिर कह रहे बाबा पीछे है, बाबा, एक बाबा का नाम लेते हैं, फिर कभी मेरा नाम लेते हैं, कभी बजरंग पुनिया का नाम लेते हैं। तो ये यानी कि किसी एक बात पे वो टिक नहीं रहे, क्योंकि कुछ एक बात उनके पास कहने को है ही नहीं। ये एक बात दूसरी बात से मिली हुई नहीं है। तो स्पष्ट रूप से, और मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मेरा नाम इसलिए ले रहे हैं कि मैं इन बेटियों के साथ हूँ, इनको न्याय दिलाने में, पहले दिन से और आखिरी दिन तक। लेकिन अगर उनको लगता हो कि वो झूठ बोल के अपने आरोपों को ढक देंगे, या उनके झूठ बोलने से और ये इस तरह की बात कहने से हम पीछे हट जाएंगे, वो संभव नहीं है। हम अपनी बच्चियों के साथ इनको न्याय दिलाने के और इनकी लड़ाई में, हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम अपनी बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। वो शायद मेरा नाम इसलिए भी लेते हों कि मैं एक प्रदेश से आता हूँ, एक बैकग्राउंड से आता हूँ। ये इसको कहीं जो है कुछ मोड़ देना चाहते हैं, एक प्रदेश का, जाति धर्म का, इस तरह के डाइवर्ट करके इस तरह की मोड़ देना चाहते हो इस बात को। वो मगर प्रश्न ये उठता है कि आज इतने गंभीर आरोप लगे, हमारी देश की बेटियों ने, जिन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया, उन्होंने इतना साहस करके उस ऐसी 8 बेटियां सामने आई और उन्होंने एक आरोप लगाया है। आज उन आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, इस बात का प्रश्न उठता है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का और देश के संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। क्योंकि 3 महीने से तो सरकार के चक्कर काट रहे थे, कमेटी से कमेटी, एक दरवाजे से दूसरे करवाते, 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ। सरकार, इन्होंने शुरू में अपने धरने पे किसी आप कहते राजनीतिक पार्टी, इन्होंने शुरू में धरने पे किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाया। इन्होंने तो सरकार पे विश्वास रखा था, लेकिन सरकार ने उस विश्वास को तोड़ दिया। उसके बाद अब ये जो है, इन्होंने अपने धरने पे सबको, पूरे सारे देशवासियों को बुलाया, तब हम लोग गए और हमने साथ दिया और हम न्याय मिलने तक अपने देश की बेटियों के साथ हैं। साहब, जैसे आपने कहा कि वो हमारे हरियाणा की बेटियां हैं और कहीं ना कहीं देश का गौरव है,
इसलिए आपने कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए आप उनके साथ खड़े हुए। वहीं अगर हम बात करें महिला कोच का मामला हरियाणा में चल रहा है, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने विधानसभा में ये मामला उठाया और सीधा सीधा कहीं ना कहीं संदीप सिंह, हालांकि उनसे खेल विभाग ले लिया गया था, कहीं ना कहीं सीधा सीधा उनका इस्तीफा मांगा कि जब तक उनको उनके पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं होगी। एक मामला हरियाणा का चल रहा है, ऊपर यहाँ खिलाड़ी यहाँ बैठे, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? बड़े दुख की बात है, वो भी इसी प्रकार का मामला है। उसमें भी मुख्यमंत्री फैसला कैसे सुना सकते हैं? एक वहाँ भी एक बेटी ने आरोप लगाया है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने आरोप लगाया है, और एक खेल मंत्री के पे आरोप लगाया है। वहाँ भी निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच कब संभव है? जब वो कैबिनेट मंत्री नहीं रहेंगे, तब जो जांच की एजेंसी है वो मानेंगी कि सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है। वो किसी गवाह को या किसी जांच को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और तब निष्पक्ष जांच से दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन मामलों में निष्पक्ष जांच सब निष्पक्ष जांच तो अधिकार है। किसी भी पीड़िता का निष्पक्ष जांच की मांग करने का अधिकार है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री फैसला सुना रहे हैं। आज ये क्या हो रहा है हरियाणा प्रदेश में? कैसा वातावरण बनाया जा रहा है? अगर ऐसा वातावरण बनाया गया तो मैं आपसे सब सवाल पूछता हूँ, आने वाले समय में कौन माता पिता अपनी बेटी को खेलों की तरफ प्रोत्साहित करेगा? और फिर जब कॉमनवेल्थ में, एशियाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स में कोई हमारी बेटी मेडल लेके नहीं आएगी, तो आप हमसे सवाल पूछोगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे, कौन किससे सवाल पूछेगा? आज देश का गौरव बढ़ा है, और देश में हमारी जो युवा है, युवा पीढ़ी है, हरियाणा प्रदेश का मैं विशेष तौर से कहूँ, जो हुड्डा सरकार के समय जो नीतियाँ बनी, खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की नीतियाँ बनी, पदक लाओ पद पाओ की बात हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर राजीव गांधी स्टेडियम, हर गांव के अंदर स्टेडियम्स की स्थापना करने की बात हो, चाहे वो स्पैट नीति की बात हो, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो हर स्कूल के अंदर 10% बच्चे जो टॉप में आते थे हर क्लास में, उनको चाहे स्टाइपेंड देने की बात हो, चाहे वो खेल कोटे में 3% कोटा देने की बात हो, एक सकारात्मक वातावरण बनाया गया कि या शिक्षा और खेल दोनों की तरफ हमारी जो है पीढ़ी आगे बढ़े और सकारात्मक दिशा में जाए। ये क्या चाहते हैं? ये क्या हमारी युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं? तो आज बड़े दुख की बात है कि ये हरियाणा प्रदेश में जो सरकार आई है वो हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर जो है इस रूप से एक भविष्य को खराब करने का काम कर रही है। तो इस बात की हम बड़ी निंदा करते हैं। हुड्डा साहब, एक मेरा इससे विषय से अलग मुद्दे पर सवाल है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल सिंह मलिक, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पुलवामा किस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की कमी की वजह से उन सैनिकों की शहादत हुई। मैंने भी जो सत्यपाल मलिक साहब से बातचीत की थी, मेरे इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार फिर अगर ये सरकार आ जाती तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसी भी सूरत में इनको नहीं आने देना। तो जिस तरह के वो खुलासे कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न, उन्होंने बड़े गंभीर प्रश्न उठाए हैं, और वो एक संवैधानिक पद पे, एक उच्च संवैधानिक पद पे उन्होंने बड़ी नज़दीकी से करीब से सरकार की सारी कार्यशैली को देखा था। उनकी बात पर सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण स्वयं सरकार के, चाहे वो जो भी संबंधित मंत्री हों, प्रधानमंत्री से लेकर सभी जो मंत्री हों, उन पर जवाबदेही होनी चाहिए। और संसद का सत्र चलेगा। अब आजकल तो संसद का सत्र भी नहीं चल रहा। पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि आपने देखा ये जो राहुल गांधी जी ने जब मांग करी जो अदानी से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की को लेकर, उस दिन से संसद नहीं चल पाई, और देश की सरकारी संसद नहीं चलने दे रही। मैं भी 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य हूँ, और इन मेरे तजुर्बे में पहली मर्तबा मैंने ऐसा देखा है कि सरकार ही ना चलने दे रही। तो यदि सरकार चलेगी तो ये जो प्रश्न उठाए गए हैं सत्यपाल मलिक जी द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं, इन पे सरकार से हम जवाबदेही लेंगे। ये हम भी जो है, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। हुड्डा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने चाहे खिलाड़ियों की बात करें फिर सैनिकों की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास रहिएगा।